विश्ववासियों, करोड़ों विश्ववासियों, कृष्ण भक्त विश्ववासियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज रास लीला, कृष्ण रास लीला का दिवस है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। इसके संबंध में ही कुछ कहने जा रहा हूँ। इसके पहले एक छोटी सी निवेदन है कि यदि आपको ये पसंद आवे, सुनने में अच्छा लगे, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कम से कम एक बार तो ज़रूर करें। फेसबुक वाले भी यूट्यूब में आके आवें और निकाल के एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आइए अब मैं आपको बता रहा हूँ श्री कृष्ण की रास लीला। बंधुओं, जिंदगी अगर प्यार है तो जिंदगी है, प्यार नहीं है तो जिंदगी बेकार है। हम पैसा कमाने के चक्कर में हैं, रहते हैं, रात दिन करोड़ों अरबों तक हो जाता है। उस धुन में चलते तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुशी आनंद तभी मिलेगा जब प्यार रहेगा घर परिवार में, सगा संबंधी में। तो प्यार कैसे होगा? प्यार का गुरु है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने प्यार करके विश्व को दिखा दिया है कि परिवार में कैसे प्यार करना चाहिए, माता पिता भाई बहन के कैसे प्यार करना चाहिए, सगा संबंधी रिश्ते नाते से कैसे प्यार करना चाहिए, दोस्त से कैसे प्यार करना चाहिए। यही नहीं कि प्रेमिका राधा जैसी राधा रानी से कैसे प्यार करना चाहिए, उनकी सहेली गोपियों के साथ कैसे प्यार करना चाहिए, ये सब कुछ शिक्षा कृष्ण भगवान दे के गए हैं। वो प्यार के गुरु माने जाते हैं। इसलिए प्यार तो जो है ज़िंदगी में अपनाना ही है। और प्यार का क्या क्लाइमैक्स होगा, अंत क्या होगा, जिसका आइए हम लोग रासलीला से ही समझ लें कि क्या होगा। तो कृष्ण भगवान जो है सबको प्यार करते हुए रहते थे। नंद गाँव में, ब्रज में, क्या वृंदावन में। वो एक समय आया कि उनको नंदगांव वृंदावन सब कुछ छोड़ के मथुरा आना पड़ा। और मथुरा जब आने लगे तो सब गोपी राधा सभी मिलकर के बहुत बेचैन होकर के, व्याकुल होकर उनसे मिले। तो उन्होंने सबको सांत्वना दिए, समझाया और कहे कि हम वहाँ मथुरा से काम निपटा के जरूर आएंगे वापस, आज सबसे मिलेंगे जी। तो वो चले गए मथुरा में, काम निपटाए अपना। कंस का वध हुआ। उग्रसेन उनके नाना को जो है जेल से बाहर करके राजगद्दी पर बिठाए। वासुदेव देवकी और माता पिता को भी जेल से बाहर करके राजगद्दी पर बिठाए। इस तरह से मैंने वो वहाँ काम तो संपन्न कर रहे थे, किए। तब तक जो है यहाँ गोपी सब, राधा सब और गोप सब जसोदानंद सब संदेश पर संदेश भेज रहे हैं कि आप जल्द वादा किए हैं वापस आने का, वापस आइए, जल्द आइए, जल्द आइए। तो उस कृष्ण भगवान ने अपना चचेरा भाई उद्धव थे जो परम ज्ञानी थे, उनको बुला के उनसे बताया कि जाइए वहाँ नंद गाँव में सबको समझा बुझा दीजिए। सब मोह लीला था, मोह लीला ख़त्म हो गया, बुढ़ा देव सब। हमको काम जरूरत पर होगा तो हम जाएंगे। तो और परम ज्ञान सबको दे आइए। अब मोह संसार का ज्ञान कितना दिन लेगा, चलेगा, अब परम ज्ञान पर ले आइए। तो उद्धव जी चले, वहाँ से आए। उद्धव जी आ करके यशोदा से, नंद बाबा से सबसे मिले, सबसे बात कहे, कृष्ण भगवान की बात सब सुनाए, वो लोग भी सुनाए। इस तरह से हल्ला हुआ तो पूरा नंदगांव सब जमा हो गया उद्धव के इर्द गिर्द। और जो सहेली राधा सब कृष्ण के बारे में पूछने लगे, क्या कर रहा है, कहाँ नाच रहा है, कहाँ गा रहा है, कहाँ बंसी बजा रहा है, मथुरा में कौन कौन उसके आगे पीछे है। यानी कि तरह तरह का सवाल उद्धव जी को करने लगे। और उद्धव जी जो है वो सब जवाब देने के पहले वो सुनते जा रहे हैं सबकी बात। तो सदाबहार गीत गा के भी इस गोपी ने उनको बताया। उदासीन दर्द भरी गीत गा के भी उनको प्यार की जताया। तो उद्धव जी सब सुनने के बाद में भी धैर्य के साथ सबको कहे कि ठीक है, हमको हम आपके पास आए हैं आपसे। तो उसी समय राधा जी भी गा रही थी। तो राधा जी की एक पंक्ति जो है हमें आपको सुना रहा हूँ। राधा जी की
राधा जी अपनी सहेली को संबोधित करके गा रही है। बिना मोहन रैन नहीं परत चयन, बिना मोहन रैन नहीं परत चयन, चयन सखी क्या करूं, बरसा रे घन घन बिजुली चमके पिया, बरसा रे घन घन बिजुली चमके पिया, क्या करूं नंदलाल, क्या करूं नंदलाल, बिना मोहन रैन नहीं परत चयन, हे अमीर मन मोह लिए मन मोहन नंद की लाल, मधुर ध्वनि बेनु बजावे शिव सुर नर मुनि रहत मगन नित, शिव सुर नर मुनि रहत मगन नित, करत ध्यान नित, करत ध्यान नित, बिना मोहन रैन नहीं परत चयन। इस बार जो है उद्धव जी कहे कि देखिए आप लोग जो है कृष्ण भगवान का मोहन यस्त्र का से घायल किए हैं, मोह किए हैं, मोह से आप लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, मोह जो है अब उसको ख़त्म कीजिए। आइए आप परम ज्ञान की बात मैं कह रहा हूँ, परम ज्ञान में आप सुनिए। तो वो लोग जो है सभी गोपियाँ और राधा सब मिल के कहा नहीं पर हम लोग मोह नहीं दिए, मोह नहीं लिए, मोह की बात है अगर है तो ये सुनिए। जब वो सुनाने लगी अपना गीत गा के, उसको मैं अपनी सरल भाषा में बतला रहा हूँ। वो बोले कि जो है जैसे ही कृष्ण जी जन्म लिए हैं उसके छठे ही दिन जो है पुतना आ गई, कंस ने भेज दिया और उस पुतना को जो है नहीं मालूम कितना बच्चा को मारने के लिए आ गई थी, लेकिन उस पुतना को कृष्ण ने वध करके दी, सब बच्चा को जिंदा रखा, सब बच्चा को उससे सुरक्षा दिया। क्या ये मोह था या क्या ये वो प्यार नहीं था हम लोगों के प्रति? कृष्ण भगवान ने जो है कंस हर साल राक्षस भेजता था, हमेशा राक्षस भेजा, सभी राक्षस को कृष्ण भगवान मार के वध किए और इस तरह से नंदगांव को, ब्रज को, वृंदावन को खुशी प्रदान की। ये मोह था, ये तो उनका प्यार नहीं था, वह उनका उपकार नहीं था, क्या वो हम लोगों को भला नहीं चाहते थे? तो इस तरह से ये ब्रह्मा जी आके गाय सब चुरा के ले गए, गाय बछड़ा और ग्वाला को, तो कृष्ण भगवान ने फिर गाय बछड़ा ग्वाला बना के सबको घर घर भेज दिया ताकि किसी को चिंता नहीं, सबको चिंता से मुक्त रहे। तो क्या ये प्यार नहीं था कृष्ण भगवान? क्या इंद्र भगवान ने ज़बरदस्त वर्षा की, इतना वर्षा कि पूरा वर्षा से लय होने लगा। उस समय वो गोवर्धन पहाड़ उठा के धारण किए और गोवर्धन पहाड़ के नीचे सब जमा करके सबकी रक्षा किए, भीषण वर्षा से रक्षा किए। तो क्या ये प्यार नहीं था? क्या ये उनका उपकार नहीं, भला नहीं थे? तो इसके बाद में वो जमुना में जो है प्रहर का बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ था, से कलिया नाग, उस कलिया नाग का वो दमन किए, वध किए और वहाँ सब परिवार से उसको वहाँ से भगा दिए, बहुत दूर तक भगा दिए, नहीं चले गए, जिसके चलते जमुना के आसपास में पशु लोग सुरक्षित, मनुष्य लोग सुरक्षित सब हुआ। तो क्या ये उनका उपकार नहीं था? क्या ये मोह था? क्या उनके मोह लीला में थे हम लोग? तो ये जो है वो गोपी सब जो है उनकी एक एक उपकार की बात जो है, राधा जो है कब उपकार की बात उद्धव जी को सुनाते हैं और उद्धव जी को कह रहे कि हम लोग खाली कृष्ण चाहिए, कृष्ण के बिना हम लोग जी नहीं सकते, हम लोग को कृष्ण चाहिए, उपस्थित आवे, कब आवे, जल्दी आवे। तो इस तरह का वातावरण देख के उद्धव जी समझ गए कि यहाँ भक्ति का है, ज्ञान काम नहीं कर पा रहा, ज्ञान को हार माने और भक्ति को जीत माने। यहाँ भक्ति है, यहाँ तो डाल डाल पत्ता पत्ता कृष्ण खोज रहा है, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। और वहाँ से वो चले आए, सबको बुझा के हम आ रहे हैं कृष्ण भगवान को सब बता दें। तो कृष्ण भगवान को आके सब आँखों देखा हाल, सब कानों सुना, सब कुछ सब बतलाए।
सब कुछ बतलाने के बाद कृष्ण भगवान ने ये निष्कर्ष लिया कि ठीक है, हम कार्तिक पूर्णिमा में रास लीला करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो घोषित करके वहाँ से संदेश भिजवा दिया नंदगांव में, और गोपी राधा सबको कि कार्तिक पूर्णिमा में सब तैयार रहो, उस समय उस दिन हम रास लीला करेंगे। तो वही कार्तिक पूर्णिमा अभी आ गया है। यही कार्तिक पूर्णिमा में इस समय आ गया, ये लोग सूचना मिला, सब खुशी से उछलने लगे, सब तैयारी करने लगे कि आएंगे कृष्ण को तो ये कहेंगे, वो कहेंगे, ये करेंगे। इस तरह से कृष्ण लीला का रास लीला का समय आते ही वो कृष्ण भगवान पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो उनका समय निश्चित किया रात में चांदनी रात में। तो उस समय सब तैयार हो गए, सब गोपी राधा सब तैयार हो गए। उसी गोपी में ये गोपी भोला बाबा भी थे, वो भी आ गए। वो भी आके वो गोपी बन के उस महारास महाआनंद में शामिल होना चाहते थे। और धीरे धीरे वो गान बजान शुरू हुआ, नृत्य शुरू हुआ। जितना गोपी उतना कृष्ण बने, जितना जो वहाँ उपस्थित था सबके पास कृष्ण, सब में सब कृष्ण के साथ सब नाचे गाए, सब प्यार दो कृष्ण, प्यार दो कृष्ण, प्यार दो कृष्ण। आत्मा सब खिलने लगा, आत्मा परमात्मा को पाने लगे, और आत्मा परमात्मा का मिलन ही महारास है। और इस आत्मा परमात्मा के मिलन होते ही सब गोपी शांत हो गया, सब राधा शांत हो गया, सब संतुष्ट हो गया। सबको मानो कि कृष्ण मिल गया, उनके अंतरंग में आत्मा में ही कृष्ण है, और सब संतुष्ट हो गए और सब रहने लगे। इसीलिए ये महारास और रास